चलिए आज की क्लास में हम नंबर ऑफ जीरो के टॉपिक पर आधारित ये 4 सवाल करेंगे। ये चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो भाई कल पहले क्लास के अंदर मैंने आपको नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट को समझाया। आई होप कि आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर आप अच्छे से पहली क्लास को देखें, नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो भाई आज की क्लास में भी हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया है। भाई मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपसे कहा कि जीरो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई ये जीरो कब बनती है। तो भाई मैंने आपको बताया जीरो तब बनेगी जब आपके पास 2 और 5 का जोड़ा होगा। भाई जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतनी ही आपकी क्या बनती है, उतनी ही आपकी जीरो बनती है। जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप संख्याओं की गुना करते हैं तो क्या होना चाहिए, आपके पास 2 और 5 के जोड़े होने चाहिए। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रथम 30 अभाज्य संख्याओं की गुना करने पर अंत में कितने शून्य यानी जीरो होंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। तो भाई पिछली लगभग 2 से 3 क्लास में मैं आपको लगातार बताता हुआ आ रहा हूं, भाई अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और ये कैसे नंबर होते हैं, तो भाई ये ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होंगे, जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों वो क्या कहलाते हैं, वो आपके प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे भाई, मान के चलिए मैंने आपके सामने 2 लिखा तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, भाई 2 का एक तो एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर ये 2 खुद होगा। तो कितने फैक्टर हुए, 2 फैक्टर हुए। भाई मैं 5 की बात करता हूं तो 5 का एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर 5 खुद होगा। इसके अलावा ये किसी नंबर से नहीं कटते हैं। तो भाई इनके कितने फैक्टर हैं, केवल और केवल 2 ही फैक्टर हैं। तो ये कैसे नंबर हैं, तो भाई ये प्राइम नंबर है। अब मैंने आपको ये भी बता रखा है कि प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होती है, 2 से। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। उसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 3, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 7, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा 13। तो आपको कितने लिखने हैं, भाई आपको 30 लिखने हैं। लेकिन आपको 30 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे केवल ये पूछा गया है कि अगर आप इन संख्याओं की गुना कर देंगे तो अंत में कितने जीरो बनेंगे। भाई हमें तो केवल जीरो कैलकुलेट करना है। और जीरो कैसे आएगा, तो भाई जीरो आएगा 2 और 5 के जोड़े से। भाई अगर 2 और 5 के जोड़े बनेंगे तभी तो जीरो बनेगा। तो आप ये चेक कीजिए कि जो आप ये अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, क्या इनकी अगर आप गुना करेंगे तो क्या आपके पास 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। तो भाई आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 5 है, तो कितना जोड़ा बन गया, तो भाई एक जोड़ा बन गया। तो एक जोड़े से कितनी जीरो बन जाएंगी, तो भाई एक जोड़े से एक जीरो बन जाएंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसके बाद जब आप आगे अभाज्य संख्या लिखेंगे तो क्या कभी 2 और 5 रिपीट होगा। तो भाई आगे 2 और 5 रिपीट नहीं होगा क्योंकि आगे जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी उनके अंदर ना ही तो 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। आप लिख के देख सकते हैं। भाई 13 के बाद आप लिखेंगे 17, 17 के बाद आप लिखेंगे 19, 19 के बाद आप लिखेंगे 23, 23 के बाद आप लिखेंगे 29। तो ये सभी ऐसी संख्याएं चलेंगी जिनके अंदर ना तो 2 आएगा और ना 5 आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई इनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये खुद होंगे, एक फैक्टर इनका 1 होगा। तो भाई इनके बीच में ना तो 2 आएगा और ना 5 आएगा। तो 2 और 5 केवल कितनी बार आए, वो केवल एक बार आए यानी एक ही जोड़ा बना। तो जीरो भी कितनी होगी, 1। तो पहले सवाल का आंसर क्या होगा कि भाई इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्राइम नंबर की तो जीरो कितनी आएंगी, तो जीरो केवल 1 आएगी। आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 और इस तरह का गुणनफल 50 तक लिखा हुआ है और आपको वही जीरो की संख्या बतानी है। तो भाई गुणनफल लिखा है 5 10, उसके बाद 15 20, फिर लिखा है 25 और 30, फिर लिखा है 35 और 40 और फिर लिखा है 45 और 50। तो भाई 50 तक का ये गुणनफल आपको दिया गया है और हमें वही जीरो की संख्या बतानी है। तो भाई हम चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट से। हमें पता है कि जब 2 और 5 का एक जोड़ा बनेगा तो उससे एक जीरो बनेगी। तो भाई हम केवल 5 से लेकर और 50 तक ये देख लेते हैं कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है।
भाई कल की क्लास के अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 2 का भी रिपीटेशन लगातार हो रहा है और 5 का भी रिपीटेशन लगातार हो रहा है, तो आप ये देख लीजिए कि किसका रिपीटेशन कम बार है। भाई जिसका रिपीटेशन कम बार होगा हम केवल उसी को कैलकुलेट कर लें। तो भाई अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई 5 तो 5 के अंदर भी है, 10 के अंदर भी है, 15 के अंदर भी है, 20 के अंदर भी है, यानी इन सभी संख्याओं के अंदर 5 तो है ही। तो भाई 5 की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी, तो जिसकी संख्या आपको ज्यादा मिलेगी उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से केवल किसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं केवल 2 को कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब 2 के कैलकुलेशन के लिए भी मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। भाई 5 पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 5 एक विषम संख्या है। जितनी भी विषम संख्या होती हैं उनके अंदर कभी भी आपको 2 के मल्टीपल नहीं मिलेंगे। तो भाई अगर 2 के मल्टीपल विषम संख्या में मिलेंगे नहीं तो मैं यहाँ से विषम संख्या को हटा देता हूँ। भाई जितने भी इसके अंदर विषम संख्या थी ये सब मैंने हटा दी। अब 2 कहाँ मिलेगा? भाई आपको 10 के अंदर 2 मिलेगा, 2 पंजे 10, ये 2 आपको मिल गया। कितना मिला? तो यहाँ पर आपको 1 2 मिला। उसके बाद आप 20 की बात करेंगे तो 20 को आप बोलेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यहाँ पर आपको कितने 2 मिले? तो भाई यहाँ पर आपको 2 2 मिले। उसके बाद 30 की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, यहाँ पर कितना 2 मिला? तो यहाँ पर आपको 1 मिला। उसके बाद 40 की बात करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो कितने 2 मिले? तो भाई यहाँ पर 3 2 मिले। 50 की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, यहाँ पर कितने मिले? तो यहाँ पर 1 मिले। तो भाई हम केवल 2 की संख्या निकाल के ले आते हैं, जितने भी 2 होंगे उतने ही क्या होंगे? उतने ही 0 होंगे। तो आप कैलकुलेट करेंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8, तो 2 कितनी बार आया है? तो भाई 2 8 बार आया है। तो भाई जितनी बार 2 आया होगा इस सवाल के अंदर उतनी ही 0 होंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। आई होप की बात आपको समझ में आई हो। भाई 5 हमने क्यों कैलकुलेट नहीं किए? क्योंकि 5 की संख्या ज्यादा है, तो जिसकी संख्या कम होगी हम उसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। लिखा हुआ है 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11, और इस तरह से पहले आपको 79 तक ये संख्या दी गई है और उसके बाद अलग से मल्टीप्लाई में दिया गया है 256। तो भैया आप ध्यान से सवाल को देखें। कभी आपको लग रहा हो कि ये मल्टीप्लाई 256 तक चल रही है, तो ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई केवल 79 तक चली है। कैसे पहचाना? क्योंकि ये सभी विषम संख्याएं चल रही हैं। 1 3 5 7 9 ये सब कैसी हैं? ये सभी विषम यानी ओड नंबर हैं। लेकिन 256 कैसा है? तो भाई ये एक सम संख्या है और उसको अलग से इस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई किया गया है। तो भाई आप क्या करेंगे? आप केवल 79 तक देखें कि यहाँ पर पहले कितने 2 हैं और कितने 5 हैं। जब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम 256 के अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो भाई पहले अगर 79 तक की बात करते हैं तो भैया आप देख रहे हैं ये सभी कैसी संख्याएं हैं? तो भाई ये सभी विषम संख्याएं हैं। और अभी मैं आपको बता के आया कि भाई अगर ये विषम संख्या होगी तो इसके अंदर 2 तो होगा ही नहीं। भैया आप किसी भी मल्टीपल को उठा लीजिए उसके अंदर आपको 2 मिलेगा ही नहीं, यानी यहां तक आपको कोई भी 2 नहीं मिला। लेकिन आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे? भाई इसके अंदर आपको 5 के मल्टीपल जरूर मिलेंगे। भाई 5 पर मिलेगा, उसके बाद 15 पर मिलेगा, तो इसको आप नोट करिए। 5 पर मिला, उसके बाद 15 पे मिलेगा, उसके बाद आपको 25 पे मिलेगा। 20 नहीं लिखना। भाई 20 क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये विषम संख्याएं चल रही हैं। तो 15 के बाद क्या आएगा? 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23, तो 23 के बाद क्या आएगा? 25 आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? भाई 25 के बाद आप क्या लिखेंगे? 30 नहीं लिखेंगे, क्या आएगा? 35 आएगा। 35 के बाद 45 आएगा, 45 के बाद 55 आएगा, 55 के बाद 65 आएगा और 65 के बाद क्या आएगा? 75 आएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। आई होप की बात आपको समझ में आई है। क्योंकि ये सब कैसी संख्याएं हैं? तो भाई ये सभी विषम संख्याएं हैं, तो हमें केवल विषम संख्याओं को लेना है। तो 75 तक हमने लिख लिया। अब भाई इनके अंदर 2 तो है नहीं, तो हमें केवल किसको कैलकुलेट करना है? हमें केवल 5 को कैलकुलेट करना है। तो भाई यहाँ पर 5 एक बार है, उसके बाद 15 के फैक्टर करेंगे तो 5 तिया 15, यहाँ पर भी 5 एक बार है। 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 दो बार आएगा, 5 पंजे 25। 35 के फैक्टर करेंगे 5 एक बार आएगा। 45 के फैक्टर करेंगे 1 बार आएगा। 55 के फैक्टर करेंगे 1 बार आएगा। 65 में भी 1 बार आएगा। और आप 75 के फैक्टर करेंगे तो 5 पंजे 25 और 25 तिया 75, तो यहाँ पर 5 कितनी बार है? 2 बार। तो भैया 5 को कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1 2 2 और 2 4 5 6 7 8 और 2 10,
तो भाई 5 कितनी बार आया, तो भैया आप नोट कर लीजिए कि 5 यहाँ पर 10 बार आया है। इतना काम आपने कर लिया। और आपको ये भी पता है कि यहाँ तक आपको 2 नहीं मिला, लेकिन ये जो 256 लिखा है इसके अंदर आपको 2 मिलेगा। तो भैया अगर आप 256 के फैक्टर करते हैं, मैं आपको करके बता रहा हूँ, भैया आप 256 के फैक्टर करेंगे तो ये 128 बचेगा, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 64 आएगा, फिर करेंगे 32 आएगा। वैसे तो ये आपको डायरेक्ट पता हो, फिर भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो वापस फाइनल कितना बचा, 1। तो आप काउंट कर लीजिए, ये सभी 2 के मल्टीपल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6 और 2 8। यानी जब आप 2 की पावर 8 करते हैं तो भाई कितना आता है, तो भाई 2 की पावर 8 करने पर 256 आता है। इसका मतलब 256 के अंदर 2 कितनी बार है, तो भाई 2 8 बार है। तो यहाँ से आपको 2 कितनी बार मिला, तो भाई यहाँ से आपको 2 8 बार मिला। 5 कितनी बार है, 10 बार है। तो तरीका क्या है भाई, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे और उतनी ही आपकी जीरो होंगी। तो भाई संख्या किसकी कम है, 2 की, कितनी है 8, तो जोड़े भी कितने बने 8, तो जीरो भी कितनी बनेगी, तो भाई जीरो भी 8 ही बनेगी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, इस तरह से आपको 27 की पावर 28 तक दिया गया है। वहीं आपको जीरो कैलकुलेट करनी है। तो भाई कल की क्लास के अंदर मैंने आपको इस तरह का सवाल कराया था। आप ये देखिए कि अगर आप 2 को नोट करेंगे तो ये जो 2 है ये हर एक संख्या के बाद रिपीट हो रहा है। भाई 4 में भी आएगा, 4 के बाद 6 में आएगा, फिर 8 में आएगा, फिर 10 में आएगा, फिर 12 में आएगा। तो भाई इस बार ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, तो भाई 2 ज्यादा बार रिपीट होगा। तो हम 2 को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम किसको कैलकुलेट करेंगे, तो भाई हम 5 को कैलकुलेट करेंगे। तो भाई 5 कहां पर मिलेगा, 5 की पावर 6 मिलेगी, उसके बाद आपको 10 की पावर 11 मिलेगी, उसके बाद आपको 15 की पावर 16 मिलेगी, क्योंकि पावर जो है वो आधार से ज्यादा है। तो भाई आधार अगर 5 है तो पावर कितनी है 6, उसके बाद 10 की पावर 11, 15 की पावर 16, इसी तरह से 20 की पावर 21 और फाइनली आपको क्या मिलेगा, 25 की पावर आपको 26 मिलेगा। उसके बाद आगे आपको 5 भी नहीं मिलेगा। तो भाई 5 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 5 कितनी बार है, तो भाई यहाँ पर 5 6 बार है। 10 पर कैलकुलेट करेंगे तो आप 10 के फैक्टर कर लीजिए, 2 गुना 5, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 11 और आप लिख सकते हैं 5 की पावर 11। तो भैया आप कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, तो भाई 5 की पावर 11 है, इसका मतलब 5 कितनी बार आया, तो भाई 5 यहाँ पर 11 बार आया। 15 की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 5 गुना 3, तो भाई 5 की पावर भी 16 हो जाएगी और 3 की पावर भी 16 हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 कितनी बार आएगा, तो भाई 5 यहाँ पर 16 बार आएगा। इसी तरह से अगर आप 20 पर कैलकुलेट करेंगे तो 20 की पावर कितनी है 21 है, तो भाई यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा, तो भाई 5 यहाँ पर 21 बार आएगा। अब आप 25 की पावर 26 को समझिए। भाई 25 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और उसकी पावर भी कितनी लिखी हुई है, तो भाई उसकी पावर भी 26 लिखी हुई है। भाई 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मैंने लिखा, इस 2 की गुना आप ऊपर कर दीजिए तो भाई आपको पता लग जाएगा कि 5 यहाँ पर कितनी बार है, तो 26 दूनी 52। तो इस 25 की पावर 26 में 5 कितनी बार आया, तो भाई 5 यहाँ पर 52 बार आया। बस अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आई होप कि चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इसी तरह के सवालों की आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल पर बताए हुए कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।